ज़ीरो से हीरो बना देने वाला या गनीयू का वजीफ़ा, मुक़द्दर का सिकंदर बना देने वाला ये अमल, कारोबार, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, गाड़ी, बंगला, हर चीज़ आपके कदमों में ढेर कर देगा इंशाअल्लाह ताअल अज़ीज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको गनी कर दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके घरों को, उनकी नस्लों को आबाद कर दे, उनके घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का, मसाइल का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दे, तो मेरी तमाम बहनें जो तंगदस्ती से परेशान हैं, बेबरकती और गुर्बत से परेशान हैं, घरेलू नाचाकी से, लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं, बच्चे नालायक हो गए हैं, नाफरमान हो गए हैं, बात नहीं मानते सुनते, वो आज या गनियों का ये वजीफ़ा ज़रूर कर लें। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा बहुत ही ताकतवर तरीन वजीफ़ा है। इसको आपने मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेना है। या गनियों का वजीफ़ा करके अपनी तमाम दिली मुरादों को, तमाम हाजतों को अपने रब से मांग लो, वो ज़रूर अता करेगा। दौलत और रिज़्क़ का सैलाब आ जाएगा। एक बार अपने रब से मांग कर तो देखो अल्लाह वालों, वो देने की हद ना कर दे तो फिर कहना। मुक़द्दर का सिकंदर बना देने वाला ये अमल मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगर आप कर लेते हैं तो मन चाही मुरादों को पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी मुसीबत टल जाए, जो कोई ऐसी दिली मुराद, कोई हाजत, कोई ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। तो अल्लाह वालों, अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, आज मैं आपको 3 वजीफ़े बताऊंगी। जैसे ही आप ये वजीफ़े करेंगे, इनमें से कोई एक वजीफ़ा भी अगर आप कर लेते हैं तो दुआ बाद में आपके हाथ नीचे आएंगे, पहले आपकी दुआ पूरी हो जाएगी, मुराद पहले पूरी हो जाएगी। तो अल्लाह वालों, आपने इस वजीफ़े को कर लेना है। अगर आप नए चांद को देखकर भी ये वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाते हैं, मांग मेरे बंदे कितना मांगता है, तेरी दुआओं को ज़रूर कबूल करूँगा, जो भी मांगोगे तुम्हें अता करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए मेरे बंदे तू मांगने वाला तो बन, मैं अगर तुझे अता करने की हद ना कर दूँ तो कहना। अल्लाह वालों, पूरे साल में किसी भी दिन आप इस अमल को, इस वजीफ़े को कर सकते हैं। किसी भी महीने के नए चांद को देखकर भी आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर आपका कारोबार चलते चलते बंद हो गया है, पहले बहुत अच्छा चलता था लेकिन अब कारोबार चलता तो है पर मुनाफा नहीं मिलता, पैसे अगर आ भी जाते हैं तो पता नहीं चलता कि कहाँ खर्च हो गए हैं, कारोबार में रुकावट लग गई है या फिर नज़र बद का शिकार हो गए हैं, नज़र बद की वजह से बंदिश हो गई है, तो एक बार इस अमल को आज़मा कर देख लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के ख़जानों के मुँह खोल देगा। आपकी झोलियाँ ना भर जाएँ तो कहना, आपके घर पर रहमतों की बरसात हो जाएगी, खैर ही खैर होगी। अल्लाह वालों, आते हैं अमल की तरफ कि आपने करना कैसे है। आज मैं आपको 3 वजीफ़े बताऊंगी, बहुत ही आसान और छोटे छोटे पर बेहद मुजर्रब और आजमूदा हैं। अल्लाह वालों, आपने वज़ू कर लेना है, पाक साफ़ हालत में मुसल्ले पर बैठ जाना है, अपने मकसद की नीयत आपने कर लेनी है। बेशक फिर आपकी कोई बड़ी से बड़ी मुराद क्यों ना हो, आपकी जितनी भी बड़ी मुराद होगी आपने उसकी नीयत कर लेनी है। अगर बेरोज़गार हैं तो अपने रोज़गार के लिए कर लें,
اگر بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے کر لیں، اگر اولاد ہیں بیٹیاں ہیں تو بیٹے کی خواہش ہے اس لیے کر لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے، نافرمان شوہر یا بیوی کے لیے پڑھیں۔ اللہ والو اپنی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو رحمتوں برکتوں عظمتوں شان اور بزرگی والے نبی پر آپ نے رحمتوں برکتوں عظمتوں والا درود انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اپنے پیارے محبوب کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اللہ والو 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے یا غنیو کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی فقیر بھی یہ تسبیح کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو غنی کر دیں گے، بادشاہت نصیب ہو جائے گی۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو اللہ والو یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لو، انشاءاللہ تعالی العزیز تمام دلی مرادیں حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے، 7 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا غنیو کی کرنی ہے۔ اللہ والو پورے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران جو بھی خیال آتا جائے گا اللہ رب العزت وہ سب کچھ آپ کو عطا فرماتے جائیں گے، پھر چاہے وہ ذاتی گھر ہو، ذاتی گاڑی ہو، کاروبار ہو، بینک بیلنس ہو، کوئی بھی نوکری ہو، باہر کے ملک جانا ہے، بیٹے کی خواہش ہے یا اولاد کی خواہش ہے، جو بھی آپ کے دل میں خواہش آتی جائے گی اللہ رب العزت اس کو پورا فرماتے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ یہ آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صرف 7 بار۔ اس کے بعد تیسرا وظیفہ ہے، آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، صرف 11 بار۔ اس کے بعد آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اپنے لیے عافیت مانگنی ہے، اپنے کاروبار کے لیے، رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ وہ پاک ذات مسبب الاسباب ہے، وہ دینے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، مانگ لو آج کی رات جو مانگ سکتے ہو، آج کی رات وہ بھی ملے گا جو پہلے کبھی نہیں ملا، ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ والو یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال آپ نے اول و آخر 7 بار درود ابراہیم، پھر ایک تسبیح یا غنیو، اور پھر 7 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کے بعد صرف 11 بار الحمدللہ یا ربی، اور آخر میں 7 بار درود ابراہیم پڑھ کر اللہ والو وظیفے کی آپ نے وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ اور وظائف کو وظائف کی شرائط کے ساتھ کیا کریں۔ وظائف کی سب سے بڑی شرائط ہوتی ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر آپ پہلے سے نماز کے پابند ہیں تو بے حد افضل ہے، اگر نہیں پڑھتے تو آج سے ہی 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ والو اللہ سے لو لگا لو، جب اللہ سے لو لگا لو گے تو پھر کسی وظیفے کی ضرورت آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگی، ہر چیز بن مانگے عطا ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے یہ 3 اعمال ہیں، وظائف ہیں، یہ ایک ہی وظیفے کے 3 حصے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھ لیں، یا 5 بار پڑھ لیں، یا 7 بار پڑھ لیں، یا کثرت کے ساتھ پڑھ لیں، جتنا آپ کا دل کرے درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک تسبیح یا غنیو کی پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور 11 بار الحمدللہ یا ربی، اور آخر میں اتنی بار ہی درود ابراہیم پڑھنا ہے جتنی بار آپ نے پہلے پڑھا تھا۔
अल्लाह वाला उसके बाद इस तरीके से अपने रब से मांगना है कि रब देने पर मजबूर हो जाए। ये ऐसा या गनीयू का वजीफ़ा है, ऐसा कोई पावरफुल ताकतवर ये अमल है कि आपके मुकद्दर का सितारा चमका देगा, आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। जो जो भी आप चीज़ अपने रब से मांगते जाएंगे, रब गैब के ख़जानों से अता फरमाता जाएगा। अल्लाह वालों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वज़ाइफ से भी पैसा मिलता है, घर गाड़ियाँ मिलती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मेरा बंदा, हदीस पाक में साफ बयान है कि जब मेरा बंदा मुझसे जिस तरह का गुमान करता है मैं उसको उसी तरह अता फरमाता हूँ। तो अल्लाह वालों, जैसी आपकी उम्मीद होगी, वो कहते हैं ना कि जैसी नीयत होती है वैसी मुराद होती है। तो ये बात मैं आपको साफ लफ्ज़ों में समझा रही हूँ ज़रा आसान करके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कि मेरा बंदा जब मुझसे जिस चीज़ का गुमान करता है मैं उस हिसाब से उसका काम करता हूँ। तो जब आपका गुमान ही ये होगा कि वज़ाइफ से कुछ नहीं मिलता, तो फिर आपको वज़ाइफ से कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आपको पूरा यकीन होगा कि मैं रब का सिफाती नाम पढ़कर अपने रब से मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके उस यकीन कामिल पर आपको अता फरमा देंगे। अल्लाह वालों, जो गैर मज़हब के लोग हैं वो बुत पूजते हैं, उनको यकीन है कि बुत हमें हर चीज़ अता करते हैं। तो अल्लाह वालों, बेशक देने वाली रब की ज़ात है, लेकिन अल्लाह ने उनका एतबार, उनको यकीन